केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में 3 अध्यादेश लागू किए हैं, जिसको लेकर किसान और आढ़ती लगातार विरोध कर रही हैं। आज हमारे साथ सोनीपत जिले के भाजपा के अध्यक्ष और राई से विधायक मोहनलाल बडोली हैं। उनसे करेंगे खास तीनों अध्यादेश पर चर्चा। विधायक जी, जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार ने लागू किए हैं, क्या क्या वे अध्यादेश हैं और क्यों लगातार जो किसान हैं उनका विरोध कर रही है? आज जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश किसानों को लेकर आई है, ये किसानों की बहुत दिनों से, वर्षों से मांग थी और पिछली सरकारों ने भी इसको देने के लिए प्रयास किया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किसानों के लिए किया है, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो एक देश के किसानों को वायदा किया था कि 2024 तक हम किसानों की आय को दोगुनी करेंगे, ये सारा उसी के लिए प्रोग्राम बनाया है। क्योंकि इस अध्यादेश के माध्यम से हिंदुस्तान के प्रत्येक किसान को, चाहे कोई हरियाणा का है, चाहे कोई पंजाब का है, चाहे कोई केरला का है, चाहे कोई कर्नाटका का है, उसको जहाँ भी ज़्यादा भाव उसकी फसल का मिलेगा, उसको पूर्ण रूप से अधिकार अपनी फसल को पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर वो अपने माल को बेच सकता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट किसानों के बढ़ोतरी करने के लिए हमने किया है। किसानों ने अपनी फसल को बेचने का अधिकार, कोई भी किसान अपने खेत में फसल को उगाकर वो अपना खुले बाज़ार में बेच सकता है। चाहे वो कैसी, जिस प्रकार से सरकार व्यवस्था करेगी, किसानों के लिए मंडियों का निर्माण होगा, किसान के लिए प्लेटफार्म बनेगा, सीधा किसान अपने खेत से अपनी फसल को उगाकर उस प्लेटफार्म पर वो बेच सकता है। किसी भी चौक चौराहे पर अपनी ट्राली के अंदर भर के, अपने किसी बुग्गी या किसी बैलगाड़ी में उसको लोड करके कम खर्चे से उसको अपनी फसल को बेचने का बगैर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स किसान के ऊपर नहीं होगा। ये किसानों की वर्षों से मांग थी कि किसान जो अपनी फसल को पैदा करता है उसका भाव उसका दूसरा कोई आदमी लगाता है, तो किसान को आज़ाद किया है कि वो अपने इच्छा के अनुसार अपनी फसल को अपने मन मुताबिक रेट पर, जो उसकी लागत है उस पर उसने कितना मार्जिन लेना है, उसकी आय डबल करें और जो उसकी लागत है उससे 1.5 गुना भाव उस किसान को मिले। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने वो सारा रास्ता तैयार किया है। और जो व्यापारी भाई जो इस प्रकार से दुष्प्रचार करते हैं, वो कहते हैं कि इस पर एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। इस अध्यादेश में आज हमारे देश के कृषि मंत्री श्रीमान नरेंद्र तोमर जी ने भी लोकसभा में बयान दिया है कि एमएसपी पर इस अध्यादेश से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार की जो एमएसपी है वो जब मंडी में कोई भी सामान आएगा, जब भी कोई सरकारी खरीद होगी, वो हम आढ़तियों के द्वारा ही, जो भी सरकार है वो उसको खरीदेगी। इस पर आढ़ती भाई को भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसमें आढ़तियों को भी गुमराह कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल किसानों को भी गुमराह कर रहे हैं। सबसे अपील करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जब से 2014 से इस देश की बागडोर को संभाला है, उसी दिन से इस देश के किसान की चिंता की है और इस देश के किसान की आमदनी डबल हो, इसके लिए सारा प्रोग्राम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। अध्यादेश लागू किए गए हैं, किसान और आढ़ती विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर हैं, धरने दे रहे हैं, ये क्या है? मैं उन आढ़ती भाइयों से भी ये बताना चाहता हूँ, कम से कम इस अध्यादेश के प्रारूप को पढ़ें, इस अध्यादेश को समझें। और मैं एक बात, एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ। जब किसी मार्केट के अंदर 4 दुकानें हैं और उस मार्केट में अगर 4 दुकान और भी खुल जाएं तो उसका उन 4 पुरानी दुकानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज किसान के लिए जो एक ही रास्ता था कि वो अपनी फसल को पैदा करे और मंडी में बेचे, आज हमने किसान को 3 रास्ते और दिए हैं कि वो अपनी फसल को पैदा करे, अपने आप खुद भी बेच सकता है, अपने किसी फर्म को भी बेच सकता है और किसी भी अपने माल को पैदा करके वो विदेशों तक भी बेच सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसान को बेचने के हमें इजाज़त देंगे। इस कानून के माध्यम से जितने भी अग्रेसिव किसान हैं जो अपनी फसल को पैदा करते हैं या खुम्बी का उत्पादन करते हैं या मकई का करते हैं, बहुत सारी ऐसी नई नई सब्जियों का उत्पादन करते हैं, जो किसान उनको विदेश में भेजने का काम करते हैं, उनको कानून के माध्यम से मजबूत बनाने का काम करेंगे और अपने देश का किसान उससे मजबूत होगा। मोहनलाल जी, जिस तरह से यहाँ पर हरियाणा के पिपली में किसान रैली करने जा रही थी, वहाँ पर उन पर लाठीचार्ज भी हुआ
पहले उनको रोका गया कि अनुमति नहीं दी जाए रैली को लेकर, फिर उनको अनुमति भी दी गई लाठीचार्ज करने के बाद कि आप पिपली में रैली कर सकते हो। इसको कहाँ देखते हो आप? ये आपके चैनल के माध्यम से भी सोशल मीडिया पर भी जिस प्रकार की फुटेज हमें देखने का मौका मिला है, उन फुटेजों में भी कहीं भी इस प्रकार की हरकत नहीं होती कि पुलिस प्रशासन ने कोई ज़बरदस्ती उनके साथ कुछ किया हो। वो जो फुटेज आई है उसके अंदर जिस प्रकार से हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, हमें लगता है कि ये प्रायोजित था, ये एक षड्यंत्र के तहत था। इस प्रकार की जो फुटेज उन्होंने सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से भेजी है, उस सोशल मीडिया की फुटेज को देखने से ऐसा लगता है कि ये कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ सी लगती है। इसमें आज दुष्यंत चौटाला ने भी कहा है कि जो किसानों पर लाठीचार्ज की गई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, ये तो आपके मीडिया के माध्यम से भी जिस प्रकार से जिन लोगों ने भी इसको दुष्प्रचारित किया है, जिस प्रकार से परिपलान इस काम को किया है और 2 आदमियों को जो चोट लगी है उसकी ज़रूर जांच होनी चाहिए। लठ मारने वाला कौन है, चोट लगने वाला कौन है, इस चीज़ की ज़रूर जांच होनी चाहिए। इसमें जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी सीधा निशाना साधा कि हम किसानों के साथ हैं, भाजपा किसानों के साथ गलत कर रही है। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पोल है वो आप सब ने पता है, हरियाणा प्रदेश में जब भी कोई आंदोलन होता है वो इस प्रकार से गुमराह करने का काम करते हैं। और आज देश की जनता के सामने ये सारी बातें आ चुकी हैं। आज कांग्रेस पार्टी में भी उनको बैकफुट पर ले जाकर उनकी जो विचारधारा है उसी वजह से आज कांग्रेस पार्टी ने भी उनको नकार दिया है। और इस हरियाणा प्रदेश की जनता ने तो पिछले 2014 के चुनाव में ही उनको नकार दिया था। जिस तरह से पिपली में किसान रैली करने जा रहे थे, वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद सुरजेवाला हो, अभय चौटाला हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, लगातार सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। जो 2014 में भाजपा सरकार ने किसानों से वादा किया था कि उसको भूल चुकी है भाजपा सरकार, उसको पूरा नहीं कर रही है। इसको कहाँ देखते हो आप? भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में भी जो बात कही थी और जो हमारे नेताओं ने जनता के बीच में जो बात कही थी, उन सबको पूरा करने के हम लगे हुए हैं। और जब जब भारतीय जनता पार्टी इस देश के गरीब और मजदूर और किसान के लिए कोई भी भलाई का काम करती है, ये विपक्ष के लोग हमेशा इसी प्रकार से अपने झूठी मनगढ़ंत स्टोरियां बना करके वो जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता जाग चुकी है। हरियाणा प्रदेश की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। वो कुछ थोड़े बहुत मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। आने वाले समय में ये इनकी सबकी पोल खुलेगी, इनकी जांच होगी और वो अपने जो जिस प्रकार से उन्होंने काम किया उस कटघरे में वो खड़े होंगे। जिस तरह से किसान लगातार अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने भी किसानों ने भी चेतावनी दी है कि 20 सितंबर को हम एक बड़ी रैली करेंगे और जो नेशनल हाईवे उसको जाम करेंगे। इसको लेकर सरकार कितनी सजग होगी? जो भी कानून के खिलाफ काम करेगा, इस देश का कानून अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है। सरकार किसी को भी इस प्रकार की इजाज़त नहीं देगी जिस प्रकार से वो धमकी के साथ या किसी गैर कानूनी काम को करना चाहेगी। कानून उसको देखेगा, उसमें कानून अपना काम करेगा। और इस प्रकार से जो भय का वातावरण वो लोग बनाना चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश में भय का वातावरण नहीं बनेगा। हरियाणा प्रदेश की जनता इस हरियाणा सरकार के साथ है, उनकी नीतियों के साथ है। यदि भाजपा के विधायक इन्होंने साफ कहा कि जो 3 अध्यादेश भाजपा लेकर आई वो किसानों के हित में है और विपक्ष के लोग प्रदेश की जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।